हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रोहन में। मैं रोहन फ्रॉम IIT BHU। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है टोटोमरिज्म। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बहुत सारे आइसोमरिज्म पढ़े होंगे, जैसे कि रिंग चेन आइसोमरिज्म, चेन पोजिशन एंड मेटामरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटोमरिज्म, जो कि फ्रिक्वेंटली बहुत ही ज़्यादा वेटेज, मतलब ज़्यादा वेटेज तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है JEE मेंस, नीट, एडवांस में, और इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस टॉपिक को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं, ये देखिए। हाँ चलिए, तो टोटोमरिज्म होता क्या है? CH3COCH3 और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3OH। ठीक है, तो ये क्या, ये कीटो फॉर्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं कीटोन दिख रहा है आपको, और ये है इनॉल फॉर्म। ठीक है, डबल बॉन्ड इन, और ये अल्कोहल है, इसीलिए इसको इनॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको, कीटो इनॉल। तो मैं ये कह सकता हूँ, पहले टोटोमरिज्म होता क्या है? टोटोमरिज्म ये होता है कि देखिए, टोटोमरिज्म यानी आप देख सकते हैं, ये कीटोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको अल्कोहल दिख रहा है, यानी ये दोनों अगर आप ध्यान से देखिए फंक्शनल आइसोमर्स है एक दूसरे के। ठीक है, यानी ये दोनों को हम कहते हैं टोटोमर्स। ठीक है, ये होते क्या है, पहले मैं आपको वो लिखा लेता हूँ। तो देखिए, टू फंक्शनल आइसोमर्स that are in dynamic equilibrium with each other are known as क्या क्या कहते हैं इनको? टोटोमर्स। ठीक है, और एंड द फेनोमेना ऑफ शोइंग टोटोमर्स इज नोन एज टोटोमरिज्म। ठीक है, ये 1885 में एक साइंटिस्ट यानी लार हैं, उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये टोटोमर्स, इसको तो सर ये टोटोमरिज्म जो फेनोमेना है ये होता कैसे? ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये C डबल बॉन्ड O है, राइट, यानी इसके बगल वाले ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, राइट, यानी यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या करता है, चला जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यानी यहाँ पे ये होता है, यानी यहाँ पे देखिए ये CH2 है, यहाँ पे है, इसको इधर बना देता हूँ, अच्छे से आपको समझ आएगा, राइट। ठीक है, इसको हटाइए, हाँ इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं ये 1 2 3 सिस्टम है, राइट। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। तो इधर क्या होता है, ये जो है ये है अपना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आता है यहाँ पे, और ये यहाँ आता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाके इससे चिपक जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका डिटेल मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका अलग अलग मैकेनिज्म्स, यानी एसिड बेस्ड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म और बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ आता है, जैसे तो इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ आपको लग रहा होगा रेजोनेंस जैसा कुछ हो रहा है, बट ये रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस और इसमें बहुत डिफरेंस है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स जो हैं ये अपना पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो टोटोमरिज्म के कुछ और भी नाम हैं, तो क्या नाम है सर, हमें बताइए। टोटोमरिज्म का और नाम है, जैसे इसको हम ये भी कहते हैं प्रोटोट्रोपिज्म, और इनफैक्ट इसको और एक भी नाम है डायनेमिक आइसोमेरिज्म।
तो प्रोटोट्रॉपिज्म मतलब यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटोट्रॉपिज्म यानी इसका मतलब है क्या, प्रोटॉन का ट्रांसफर। प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, देखिए ये वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इस पे जा रहा है ऑक्सीजन पे, देखिए यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर, इसीलिए इसको प्रोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। और क्या नाम है इसके, इसका और भी नाम है, देखिए डायनामिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो डायनामिक आइसोमेरिज्म क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये दोनों आप देख रहे हैं कैसे, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, यानी ये इंटरकन्वर्टेबल है। कैसे इंटरकन्वर्टेबल है, ये बॉन्ड इधर आके ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होके इनॉल बना सकता है, और रिवर्स में यही चीज़ होके वापस से कीटो बना सकता है, ठीक है, ओके। तो हाँ, इनफैक्ट ऑटोमेरिज्म के और भी नाम है, जैसे कि डेस्मोट्रोपिज्म, मेरोट्रोपिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म, पर ठीक है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये डायनामिक आइसोमेरिज्म और ये इसके इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सर ये इक्विलिब्रियम का निशान में ये छोटा और ये बड़ा आपने क्यों किया है, ये हमने इंटेंशनली किया है, पता है वो इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि रिएक्शन ज़्यादातर बैकवर्ड की साइड है, ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड साइड है ना कि फॉरवर्ड की, यानी आप ये कह सकते हैं यानी कीटो का जो फॉर्मेशन परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनॉल, क्योंकि कीटो ज़्यादा स्टेबल है। सर ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ज़्यादा स्टेबल क्यों है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा ये कैसे बनता है, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ और एक सेगमेंट लेते हैं वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। तो फिर चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि टोटोमेरिज्म कैसे होता है। देखिए यहाँ पे बगल में मैं ये लिख देता हूँ, ये क्या है, CH3CO, CH3 से एक कीटो से क्या बनते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, राइट, यानी ये क्या है, कीटो और ये इनॉल। इनफैक्ट इसका और एक भी नाम है, ये वो है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कीटो से इनॉल में बदल रहा है, ठीक है, तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म कहते हैं। ये और भी फंक्शनल ग्रुप्स में होता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कीटोन और इनॉल में ही हो, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंस इनका देखते हैं। तो डिफरेंस किसके बीच सर, डिफरेंस है टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस के बीच, ठीक है। सो रेजोनेंस पहले होता कैसे, एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, फिर हम लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे तो ये बॉन्ड लेंथ वाला डायग्राम मैंने लिया है। तो रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे करके इधर आ जाता है, ठीक है, राइट, ऐसे ही होता है ना। तो इसके बाद और एक इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बन जाएगा, वो छोड़िए, अभी हम रेजोनेंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट जैसा कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ एटम्स का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है, या फिर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर करेगा, इस तरह से जाता है, मतलब वो इस तरह से, मतलब इधर से यहाँ आएगा, जो भी उसका फेनोमेना आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ एटम्स हो रहा है, यानी पोजीशन ऑफ एटम्स शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, यानी एटम्स का जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो रहा है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे हम, ठीक है। सो पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ एटम फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ एटम्स, शिफ्टिंग ऑफ एटम्स, ठीक है। अब रेजोनेंस में क्या लिखेंगे, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स
अब ठीक है, ये तो बढ़िया पॉइंट हुआ। और क्या है सर, टोटोमरिज्म के पाए जाने का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, लेकिन रेजोनेंस के नहीं है, ठीक है, बिकॉज रेजोनेंस इज एन हाइपोथेटिकल फेनोमेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे, देखिए इट हैज़, आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है। और रेजोनेंस में यहीं पर आप लिख सकते हैं इट इज़ एन हाइपोथेटिकल फेनोमेना, राइट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जैसे हम इसका FeCl3 टेस्ट आपको पता होगा अल्कोहल्स में, तो यानी अगर हम सपोज FeCl3 टेस्ट करते हैं तो इनॉल का क्या दिखाएगा, ये जो इनॉल है ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, यानी हमें तुरंत पता चल सकता है कि जो भी हमने एक बीकर में लिया है उसमें इनॉल है या कीटो है, ये हम जान सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम NaHSO3 से करते हैं, NaHSO3, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर कीटोन मौजूद है तो कीटोन अगर मौजूद है तो क्या करता है, आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा होगा ये चीज़ अगर, तो या फिर हम बता देते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कीटो अगर होगा तो NaHSO3 टेस्ट से हमें व्हाइट क्रिस्टलिन एडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा हमें, एक व्हाइट क्रिस्टलिन एडक्ट, ठीक है। चलिए, यानी और हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन आइसोलेट द टोटोमर्स बट वी कैंट आइसोलेट टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे आइसोलेट करेंगे आप, यहाँ पे तो टोटोमरिज्म में आप इनके थ्रो फिजिकल एंड केमिकल मीन्स इनको आइसोलेट कर लेंगे क्योंकि कीटोन और इनॉल है, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे अब, ये तो एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है। ऊपर से अगर ये आगे बनाए तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह से यहाँ आके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं, चलिए, टोटोमर्स कैन बी आइसोलेटेड, ओके। यहाँ पे इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है। तो इसके और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं सोचिए, हाँ, यहाँ पे जो डायनामिक ही नहीं, हम ठीक डायनामिक लिख लेता हूँ, बट इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है आपको दिख रहा है, लेकिन रेजोनेंस में कोई इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम डायनामिक लिखने की जगह से यही लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन टोटोमरिज्म, एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन रेजोनेंस में क्या है, रेजोनेंस में इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो चलिए फिर हमने टोटोमरिज्म और रेजोनेंस के बीच डिफरेंस हमने कर लिया, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस तो बता ही दिया, अब इनके बीच में अगर एक ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा ये बताता हूँ, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है। तो जैसे कि एक एनर्जी डायग्राम अगर हम बनाएं तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कीटो क्या है, इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनॉल, है ना। तो अगर हम एक एनर्जी डायग्राम बनाएं तो ये ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्या एनर्जी कम है, यानी यहाँ पे मोर स्टेबल वाला हम इसको लिखेंगे, किसको, देखिए यहाँ पे आएगा अपना कीटो और यहाँ पे आएगा अपना भैया इनॉल, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये टोटोमरिज्म कीटो इनॉल के लिए है। और कीटो क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें आगे बताने वाला हूँ, छोड़िए, ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस में देखिए, रेजोनेंस में अगर हम यही ऐसे ही अगर ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, सपोज एक स्ट्रक्चर है ए और रेजोनेट
करके ये बी बना रहा है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर है और ऐसे मान लेते हैं कि ए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ए के लिए ये और बी के लिए ये, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल्स दिखाया जा रहा है। एनर्जी लेवल्स क्यों? मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ए इज मोर स्टेबल, यानी ए यहाँ पे रहेगा और बी यहाँ पे रहेगा। सो इट शोज ओनली एनर्जी लेवल्स बिकॉज रेजोनेंस इज एन हाइपोथेटिकल फेनोमेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको टोटोमेरिज्म का बता दिया, ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी कुछ मॉड्यूल्स वगैरह में मैंने देखा था, ये चीज़ें पूछे भी जाते हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म को डिटेल में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कीटो से इनॉल बन रहा है, ये किस किस तरीके से बन सकता है आप देखिए यहाँ पे। ये बन सकता है, एक है बेसिक मीडियम में और एक एसिडिक मीडियम में, या फिर ये ऑटो कैटालिटिक हो सकता है, ऑटो कैटालिटिक, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? पहले हम डिस्कस करेंगे बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म पे का इसका, ठीक है। कीटोसिनॉल बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। चलिए चलते हैं फिर। तो हम क्या करेंगे? बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। तो ठीक है, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म पहले हम ड्रॉ करेंगे। कीटो को CH COCH बॉन्ड O, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से हम एक्सटेंड करेंगे और फिर हम इसको ऐसे लिखना चाहिए, पर मैं अगर अभी इक्वल जैसा करके लिख दूँ तो आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, यहाँ पे बेस कैटेलाइज्ड है यानी OH माइनस इज प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा? देखिए मैंने क्या बताया था, अल्फा कार्बन और यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है अपना अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन, ओके। तो ये OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये जो दो बॉन्ड हैं यहाँ पे, ये वाले आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा CH2 माइनस, ठीक है। CH2 माइनस बना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेजोनेंस वाली प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही होगी यहाँ पे। कैसे? नेगेटिव चार्ज सिंगल और एक डबल बॉन्ड, यानी नेगेटिव सिंगल डबल, ऐसा अगर आपको एक सिस्टम मिलता है तो यहाँ पे रेजोनेंस वाली फेनोमेना होती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ रेजोनेंस करके आएगा, क्योंकि CO एक विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा? ये ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा? ये अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आके यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है तो कार्बन का 5 वैलेंसी हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी 5 नहीं हो सकता है, यानी ये बॉन्ड क्या ऊपर की तरफ यहाँ आके यहाँ पे एक माइनस बना देगा, ठीक है। तो और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3CO पे एक नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2, यानी ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे ये बना देते हैं, राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनोलेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद क्या होता है, ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ये क्या वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया गया है। बेसिक मीडियम है लेकिन वाटर सॉल्वेंट है ना, तो यानी वाटर ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे जो पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उस कंटेनर में, यानी ये नेगेटिव चार्ज जाके इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये आके OH के यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। फिर हम आगे करते हैं, आगे क्या होगा देखिए। आगे अगर हम बढ़ें तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा CH3COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या, प्लस
OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, ये वाला OH माइनस, ठीक है। और ये हमारा क्या बना, ये था हमारा कीटो और ये बना हमारा इनॉल। तो कीटो से इनॉल इस तरह से बना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको ये कितने स्टेप की रिएक्शन है तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3, 3 स्टेप रिएक्शन। नहीं, यहाँ पे आप गलती करेंगे, ये एक स्टेप की तरह आप नहीं गिन सकते, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने शो किया है, ठीक है। यानी स्टेप हम ये वाला होगा, ये 1 और 2, यानी दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। चलिए लिख लेते हैं, दिस इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। और ये जो हाइड्रोजन, इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ से इसको ले लेता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में। सो ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, जैसा कि बेस कैटालिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, इसके बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद हम, मैं सोच रहा था आपको कुछ क्वेश्चंस करा लूँ, उससे पहले आप एक हेडिंग लगा लीजिए, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए कंपाउंड किस तरह का होना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि वो टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो एक हेडिंग लगा लीजिए, कंडीशंस फॉर टोटोमेरिज्म भी आप कह सकते हैं। सो कंडीशंस लिखिए फॉर शोइंग टोटोमेरिज्म फेनोमेना। ओके, चलिए फिर, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए, फर्स्ट कंडीशन इज कंपाउंड, कंपाउंड जो है इट मस्ट कंटेन अ, क्या, कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि देखिए C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH ये हो गया, C डबल बॉन्ड OCH3 ये हो गया, या फिर आप ये लिख सकते हैं, ये C है और यहाँ पे अगर आप ये लगा दें NO2, या फिर ये हो गया, राइट, ऐसे। या फिर अगर उसमें साइनाइड भी है तो भी चलेगा, यानी कंपाउंड मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट, कंपाउंड मस्ट कंटेन क्या, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कंपाउंड में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, वरना वो शो नहीं करेगा टोटोमेरिज्म। इनफैक्ट इसके ऊपर भी और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, टोटोमेरिज्म के लिए आपको क्या करना है, जो अल्फा कार्बन होगा ना, द अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी जो अल्फा कार्बन, यानी जो कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन आप देख रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अल्फा हाइड्रोजन यानी कैसे शो करेगा, देखिए। अच्छा, इस वाले में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है तभी उसने वो फेनोमेना शो किया। लेकिन अगर हम ऐसा ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे बेंजीन ले लिया मैंने, तो ये pH से अगर इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसी वजह से ये टोटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर यही किसी एक ग्रुप को मैं रिप्लेस करता हूँ CH3 से, यानी उसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है यानी उस साइड से ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक है। तो ये, और मैंने क्या कहा आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे यहाँ पे है तभी तो नेगेटिव चार्ज बन के, मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया, नेगेटिव चार्ज हुआ, फिर क्या CO पे वो डीलोकलाइज हुआ, है ना। यानी इवन इफ नाइट्रोजन वाले में भी आप देखिए, ये जो मैंने ये वाला बताया, तो इसमें क्या होना है, देखिए सपोज आप एक सिस्टम लेते हैं, देखिए CH3 हुआ, ये कार्बन और CH3,
ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मैंने उस हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। मान जैसे सोचिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो मैंने ये वाला हाइड्रोजन क्या है ये हटा दिया। चलिए इसको मैंने हटा दिया, ये मैं आपको नहीं शो कर, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या इस पे आ जाएगा। ये आने की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये मैंने आपको बस मैं सोच रहा था डायरेक्ट कर दूं, पर ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरह से यहाँ डिलोकलाइज करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ आएगा। यानी इलेक्ट्रोन्यूट्रिन ग्रुप का प्रेजेंस और अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस, तो क्या हम ये कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के कि सर ये दोनों पॉइंट्स पर अगर हम गौर फरमाएं तो हमें चाहिए ये इन पॉइंट्स पे हम ये भी जान पा रहे हैं, देखिए इन पॉइंट्स के माध्यम से कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्या करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, राइट, यही तो करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन ही ढूंढ रहे हैं, है ना। तो ठीक है, ये मैंने कंडीशंस फॉर शोइंग टोटोमेरिज्म आपको बता दिया। अब चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म जो आपने सीखा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और ये थ्रो मैकेनिज्म की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बेस कैटालिस्ट जो मैंने आपको बताया, तो इनमें अगर थ्रो मैकेनिज्म हम जाएं तो कैसे टोटोमेरिज्म शो करेगा, चलिए देखते हैं। यानी आप देख सकते हैं इस वाले पहले वाले सवाल पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोन्यूट्रिन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यानी हम क्या ढूंढेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके बगल वाला हाइड्रोजन क्या है, कार्बन sp3 है, बिल्कुल सर sp3 है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन ऐसे है तो इसका हाइड्रोजन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वाला ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, नहीं मैकेनिज्म के थ्रू, यानी हम OH माइनस लेंगे, OH माइनस क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये रहा अपना हमारा डबल बॉन्ड O। और फिर नेगेटिव चार्ज कैसे मैंने बताया था, याद कीजिए, ये यहाँ आएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए यानी अब बनेगा यहाँ पे हमारे पास O पे माइनस और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सॉल्वेंट वाटर, तो पानी में से क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा भैया, ये हाइड्रोजन को ऐसे ले लेगा, तो भैया जी यहाँ पे ये हो जाएगा OH और ये ऐसे प्लस OH माइनस, ठीक है। कीटो से इनॉल हमने बना दिया। ऐसे और दो सवाल हैं, इसको भी करते हैं। तो इस वाले सवाल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे सर हमें तो ये हाइड्रोजन भी दिख रहा है, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, पीएच है यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन से लिया इस हाइड्रोजन से, तो मैंने आपको बताया था हमें क्या लेना, अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, यानी इस वाले पे जो हाइड्रोजन है, राइट। यानी हम ये कह सकते हैं, हम इसको क्या करें, इसको हटाते हैं, हाँ यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेगा, OH माइनस बेस की प्रेजेंस में आएगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी इस पे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं, यानी CH पे नेगेटिव और ये CH3, ये क्या था अपना अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड O, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये इधर आ जाएगा। चलिए फिर इसके बाद क्या होगा, PHCO माइनस CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बनेगा अपना CH3। तो ये क्या करेगा, ये ऑब्वियसली ये फिर जाके क्या करेगा, मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, H प्लस को यहाँ से लाएगा, फिर यहाँ पे PHCOH डबल बॉन्ड CH3 ये बना देगा। ओके, अब इस पे चलते हैं, इस वाले पे बहुत आसान है भाई, ये तो इससे आसान और क्या ही हो सकता है यार। ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, इसको बेस आएगा OH माइनस, यहाँ पे इसको ले लेगा, ये यहाँ पे आएगा। तो चलिए देखते हैं, तो आगे क्या बनेगा, ये आ गया यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे होगा, यहाँ पे O, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, डिलोकलाइज, और यहाँ पे ये यानी O पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे
आएगा डबल बॉन्ड। देखिए अब बहुत ही बेहतरीन एरोमेटिसिटी आ रही है यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है, H प्लस को लेके यहाँ पे क्या बना देगा अपना, वही फिनॉल, ये फिनॉल बना देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, हमने बेस कैटलिस्ट पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए फिर इसका और एक सवाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पे हम बेस कैटलिस्ट मैकेनिज्म करेंगे। तो ये क्या होगा, ये भी बहुत आसान है भैया। यहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन कौन कौन सा है, ये CO के पास एक अल्फा पोजीशन ये है, और इस वाले अगर CO का देखें तो इसका अल्फा पोजीशन ये है, यानी इसके पास यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो डायरेक्ट अगर हम करें तो आप ये कहेंगे कि सर ये OH माइनस यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डीलोकलाइज करेगा ये यहाँ, और नेगेटिव आके ये यहाँ पे OH यहाँ पे माइनस आएगा, और ये क्या H प्लस ले लेगा, तो ये इधर कर लेगा। और इनफैक्ट यहाँ पे भी हम सीधे कर लेते हैं, सर इतना क्यों करना है, यहाँ पे नेगेटिव और ये इधर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये क्या करेगा, H प्लस ले लेगा पानी से। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए ये OH, यहाँ पे OH, और ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं एक साथ ऐसे कर लेगा। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या सच्ची में ये एक साथ ये दोनों प्रोसेस करता है या 1 बाय 1 करता है। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, आप लोग भी सोचेंगे कि आप लोगों ने, कई लोगों ने ये कर भी लिया होगा, ऐसे डायरेक्ट ये भी कर लेते हैं, एक साथ ये भी कर लेते हैं, सीधे इसको लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल्स के इसके और डिटेलिंग पे जाएं, यानी इसको समझने की कोशिश करें अच्छे से, तो ये 1 बाय 1 होगा। बताइए क्यों, क्योंकि ये जो OH माइनस है ये एज ए कैटलिस्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका कंसंट्रेशन जो है इस कीटोन के कंपैरिजन में इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। यानी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर हम ये कीटोन, देखिए अगर एक कीटोन सपोज हमने 1 मोल या 2 मोल भी लिया ना, तो यहाँ पे OH माइनस कितने प्रेजेंट होगा पता है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल में होगा। 2 क्या, मैं इसको 1 के 2 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 मोल लिया तो भी इसका कंसंट्रेशन इतना कम होता है 0.1 मोल, यानी ये एक साथ दोनों पे अटैक नहीं करके इसको रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्या करेगा ये पता है, OH माइनस जाएगा, इस पे ये वाला एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से फुल प्रोसेस होगा, और ये OH इतना, मतलब यानी ये इतना एरिया सपोज है, तो ये वाला बनने के बाद फिर इसके बाद वो ये वाला स्टेप करेगा यहाँ से हाइड्रोजन लेके। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक साथ नहीं होगा, दिस इज 1 बाय 1 प्रोसेस, यानी एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, ये एक के बाद एक होगा, एक साथ नहीं होगा। ओके ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए इसका और एक क्वेश्चन लेते हैं, मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है। हम ये वाला लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कैसे होगा टोटोमेरिज्म, यहाँ पे OH माइनस अगर आया तो इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, डिटेल मैकेनिज्म आप कर लीजिएगा घर पे। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है ये अल्फा पोजीशन है, इन दोनों के बगल में ये वाला अल्फा है, इन दोनों के बगल में ये वाला अल्फा, यानी इसके 2 अल्फा, इसके भी ये 2 अल्फा, ऐसे करके अल्फा पोजीशन। यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आपको पता है ये कैसे होगा, 1 बाय 1 ही होगा। यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आके बेंजीन जैसा बन जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे भी आ गया OH, और यहाँ पे भी आ गया OH। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये क्या बना, इसका नाम पता है आपको, इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल। दिस इज कॉल्ड फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, तो ये बना है। इनफैक्ट अगर आपको ये मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये जो कीटो है ये इससे ज़्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म है इसका, यानी इसका फॉर्मेशन परसेंटेज ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये होगा। ठीक है, बताइए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी एरोमेटिसिटी आ रहा है। ठीक है, तो उससे मेरा ये बनाने का मकसद ये था कि मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, क्या टोटोमेरिज्म सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जवाब अगर आपका है हाँ तो ये गलत है।
जरूरी नहीं है। टोटोमेरिज्म यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटोमेरिज्म टोटल 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। कैसे सर? देखिए 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं हो रहा है। ये जो मैंने क्वेश्चन में लिया है, ये वाला एक इसका अल्फा हाइड्रोजन जब ये एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे जब ये प्रोसेस चलता है तो ये इस वाले से इसके साथ एक और यहाँ पे आ जाएगा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन की वजह से दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तीसरा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस जब जब हो रहा है, पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं टोटल 4 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द टोटोमेरिज्म। इक्विलिब्रियम अगर हम निकालेंगे, आप मतलब इस तरह से आप लिखेंगे उसको, फिर भी उस हिसाब से भी, तो यानी ये 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ टोटोमेरिज्म कर रहे हैं। यानी अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, कैन टोटोमेरिज्म exists between only 2 molecules? Can total exist between only 2 molecules? तो जवाब होगा ये रॉन्ग है। टोटोमेरिज्म कैन एग्जिस्ट बिटवीन मोर देन 2 molecules, इसमें मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर अब आप कहेंगे कि सर हमने कीटो से इनॉल बनाया, तो क्या हम इनॉल से भी कीटो बना सकते हैं? रिवर्स मैकेनिज्म। तो रिवर्स मैकेनिज्म चलिए फिर करके देखते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि रिवर्स मैकेनिज्म होगा कैसे, तो रिवर्स मैकेनिज्म सेम उसी तरीके से होगा जैसे कीटो से आपने इनॉल बनाया। क्या मतलब है सर इसका? यानी जब आपने कीटो से इनॉल बनाया, आपने क्या किया, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया हाइड्रोजन और इस तरह से हुआ। इसको क्या कहते हैं पता है? ये सेम उसी रिएक्शन पाथवे से फॉलो होगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। मैं बता रहा हूँ क्या होता है उसका मतलब। देखिए इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज एक रिएक्शन हम लेते हैं, अगर सपोज ABCD कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अगर हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। सपोज एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम ले रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये रिएक्शन इतने स्टेप्स में अगर यहाँ पे पहुँचा है, राइट। अगर रिएक्शंस में कुछ स्टेप्स हुए हैं ऐसे 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 करके ये कुछ इधर पहुंचा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये होता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ये हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉलोज द सेम रिएक्शन पाथवेज विद द सेम एलिमेंटरी स्टेप्स दैट प्रोसीड्स थ्रू द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है सर? मैं बताता हूँ सरल भाषा में आपको। यानी फॉरवर्ड की तरफ जब हम जा रहे हैं, फॉरवर्ड की साइड, और जब हम बैकवर्ड की साइड जा रहे हैं, बैक साइड, तो क्या हो रहा है, ये जिस रास्ते से हुआ है ये रिएक्शन और ये स्टेप जिस रास्ते से गया है, बैकवर्ड रिएक्शन होने पर वो उसी ही रास्ते से जाएगा, ठीक है। यानी आप निकले अपने घर से, आप आपके कॉलेज जाने के, इंस्टीट्यूट जाने के लिए, या फिर कोचिंग आप जहाँ भी करते हैं वहाँ पे जाने के लिए, अब सपोज 3 रास्ते हैं, लेकिन आपने अगर वो जो दूसरा रास्ता वो फॉलो किया, तो आप घर से निकले उसी रास्ते से वहाँ गए, ठीक है। उसी रास्ते से जाते जाते कुछ स्टेप्स हुए, जैसे आप गए, उसके बीच में एक चाय की दुकान, आपने वहाँ से चाय पिया, फिर आप थोड़ी और आगे गए, वहाँ पे एक चॉकलेट की दुकान थी, ठीक है, फिर आपने एक चॉकलेट खा लिया, और फिर वहाँ से आप जाते जाते आप एक स्टेप, मान लीजिए सब कुछ आप लड़खड़ा गए गिरते हुए, ठीक है। तो हम ऐसे करके अपने कोचिंग तक पहुँच गए। रिटर्न होते वक्त क्या हो रहा है, आप वही स्टेप रिपीट हो रहा है, आप क्या लड़खड़ा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और उसी ही रास्ते से, उसी जो दूसरा नंबर रास्ता था उसी रास्ते से आप अपने घर तक आए हैं। यानी सेम, ये बस मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि आप जाके भी ट्राई करके इसको समझें, ठीक है। तो इस तरह से जो फॉरवर्ड के लिए जो स्टेप्स हुए हैं, बैकवर्ड जाने के लिए वही रास्ते से होगा और वही स्टेप्स होंगे, ठीक है। चलिए फिर, यानी अगर हम ये करें कि इनॉल से कीटो, तो इनॉल से कीटो हम रिवर्स मैकेनिज्म करने की कोशिश करते हैं। इनॉल पहले बना लेते हैं, डबल बॉन्ड CCH3 और ये अपना भैया OH। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे OH माइनस बेस आएगा। बेस को क्या करना है,
बेस आएगा, ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, ये इस पे नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट, फिर इसके बाद इसको इस तरह से लिखते हैं, इसके बाद ये क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हमारे आ रहा है O-, यानी अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, देखिए देखिए, नेगेटिव चार्ज ये इधर आता है और ये डबल बॉन्ड इधर आता है। तो इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनेंगे, देखिए, यानी CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। ये इसके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए, अब यहाँ पे होगा सॉल्वेंट वाटर, यहाँ पे पानी होगा और ये वाला जो है ये नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ से वाटर ले लेगा और ये जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या बना लिया है, ऑब्वियसली CH3 डबल बॉन्ड O, यानी आप देख सकते हैं इनॉल से कीटो हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्स मैकेनिज्म, इनॉल से हमने बनाया कीटो, हमने कीटो फॉर्म बना लिया। चलिए, यानी हम रिवर्स मैकेनिज्म भी कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, हम बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो कुछ और अलग अलग कंपाउंड्स में देख लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ कीटो इनॉल में देखा था, तो कुछ दूसरे कंपाउंड्स में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये इसका नाम है लैक्टम, ठीक है। तो लैक्टम में अगर हम OH- करते हैं तो ये कैसे करेगा सर, देखिए, ये OH क्या करेगा, ये अगर लैक्टम में हम करते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ लोकलाइज करेगा और यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके क्या करेगा, ये जाके यहाँ से H+ ले लेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको किसी और में भी अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स दिख जाए तो ये भी होता है। ये लैक्टम है तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए, ये ऐसे यहाँ पे OH बना, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे और यहाँ पे डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, ये है लैक्टम और ये है लैक्टिम, ठीक है। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ खास, ठीक है। और ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा सर, यहाँ पे होगा ये वाला, राइट, ये वाला होगा, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए, 1 2 3, यानी यहाँ पे 2 तो आएगा ही, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम वही OH- वाला काम करें तो OH- क्या करेगा, देखिए, ये आके ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आके पानी से H+ ले लेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, नाइट्रोसो ऑक्सिम, ठीक है। इसको, ये नाइट्रोसो है, ये ऑक्सिम, नाइट्रोसो 2 ऑक्सिम, राइट। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ बस, ओके। नेक्स्ट अगर हम करें, OH- अगर आया तो OH- किस पे अटैक करेगा, इस वाले पे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्यों, ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, राइट, इसके बगल में ये वाला है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप सिस्टम है, यहाँ इसके बगल में ये वाला है। तो ये क्या करेगा, ये इधर ऐसे आएगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये इधर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, पानी से H+ ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा, NH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH2, राइट, ये बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम OH- लें तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेगा हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, वो यहाँ से लेता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। तो NH2 है, अरे ये कहाँ से आ गया, हुर, हाँ, देखिए ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको मैंने यहाँ बना, ये यहाँ से लेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज लाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये नहीं होता है भैया, हाँ, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज लाएगा, यहाँ पे देखिए, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये इधर फेंकेगा और ये इधर, यानी इस पे नेगेटिव आएगा
और ये पानी से H+ ले लेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैकेनिज्म की प्रैक्टिस आपको बहुत करा दी है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बता भी दिया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, हाँ यानी यहाँ पे NH बना, ये इधर, ये इधर, ये डबल बॉन्ड NH, ठीक है। देखिए ये एमीन से एमीन फॉर्मेशन हुआ है, राइट, एमीन से एमीन। ओके, तो मैंने ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा दिए कि कैसे टोटोमेरिज्म कुछ किसी और में भी हो सकता है, मतलब कीटो इनोल वाले सिस्टम के अलावा अगर कुछ आपको मिल जाए जैसे लेक्टम, लेक्टिम, नाइट्रोसोक्सिम या फिर अमीन इमीन वगैरह या इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम डिस्कस करते हैं एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, क्योंकि बेस कैटालाइज्ड हमने डिस्कस कर लिया, अब एसिड कैटालाइज्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बेस के प्रेजेंस में कर देते हैं, हम H+ एसिडिक मीडियम में करेंगे, ठीक है। यानी हम कीटो बनाते हैं CH3C, CH3, डबल बॉन्ड O है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं मीडियम एसिडिक है, एसिड कैटालाइज्ड है ये। यानी अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे देखिए, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये H+ को डोनेट करेगा। तो यानी ये क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इधर क्या होगा देखिए, इधर एसिड कैटालाइज्ड है लेकिन इसमें कुछ तो बेस मौजूद होगा ना। कैसे बेस मौजूद होगा सर, एसिड यहाँ पे देखिए, सपोज हमने एसिडिक मीडियम लिया जैसे कोई एसिड H2SO4, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए H+ प्लस HSO4 माइनस बनेगा। तो ये तो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है ना, ये वाला है कि नहीं। इसको हम सपोज इसको ऐसे शॉर्ट में B- लिख लेते हैं इसको, तो ये करेगा ना। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएगा एक बेस ऐसे करके और ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा नेगेटिव और फिर ये इधर डीलोकलाइज करेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे और ये वाला जो बॉन्ड है ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो इसका जो प्लस है अभी ये प्लस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी थी अब इसमें आ गया। चलिए फिर आगे हम अगर लिखें CH3C डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। चलिए भाई बढ़िया है, ये तो बन ही गया, कीटो था और ये इनॉल बन गया। देखिए एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म से ये हमारा कीटो और ये हमारा इनॉल है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितने स्टेप रिएक्शन, ये भी ऑब्वियसली ये भी 2 स्टेप रिएक्शन ही है, ठीक है। अभी अगर एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म पे एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, मतलब एक और क्या, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, मैं इससे एक चीज़ बताऊंगा आपको। सपोज हमने क्वेश्चन लिया, क्या लिए सर, सपोज ये एक सिस्टम ऐसा है, डबल बॉन्ड O है यहाँ पे और इसको हम एसिड कैटालाइज्ड कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, सेम इसी तरह से देखिए, यानी यहाँ पे क्या होगा, H+ होएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर इसके यहाँ ऐसे करके आएगा, फिर क्या, इसको अगर मैं शॉर्ट में कर दूँ, शॉर्ट में, चलिए पूरी तरह से करते हैं यार। तो यहाँ पे ऐसे 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 होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आया है पॉजिटिव। अब बेस आएगा तो कौन से वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, तो बेस कौन सा एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला या ये वाला। बेस इसको करेगा, क्यों करेगा मैं बता रहा हूँ। अगर ये वाला एब्स्ट्रैक्ट करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऐसे आएगा ना, ये वाला इतना, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी अल्फा हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ होंगे, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में ये आप पढ़ते हैं। अगर आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे हाइपर कंजुगेशन की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए, हाँ, तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर इस साइड बनेगा दिस विल बी लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी दिस विल बी लेस स्टेबल। अगर ये वाला हाइड्रोजन वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं बताऊँगा, रुकिए।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो है ये वाला हाइड्रोजन बेस ले लेगा, ये इधर और ये यहाँ, तो ये क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ओ। क्या यार, कितना गंदा कर देता हूँ मैं। हाँ, अरे डबल बॉन्ड ओ क्यों बनाया, सॉरी। गंदा हुआ है इसलिए ताकि वो मुझे बताना चाहता था कि गलत कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया है OH और यहाँ पे आया है इसका डबल बॉन्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या बनाया, वी फॉर्म द मोर स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल है, मैंने मोर स्टेबल वाला बनाया। अब आप कहेंगे सर आपने मोर स्टेबल वाला क्यों बनाया, क्योंकि जब हम कोई रिएक्शन हो रही है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, ठीक है, ए और बी है इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन पे हम हमेशा जो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, बनने के बाद जो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है हम उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर रिवर्स इरिवर्सिबल हो, यानी वन साइडेड रिएक्शन, ठीक है, वन साइडेड रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जो जल्दी बने, यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जैसे रिवर्सिबल यानी टू साइडेड रिएक्शन, यानी जब आप प्यार में पड़ते हैं तो क्या होता है, अगर प्यार लड़का लड़की दोनों की तरफ से है तो आप क्या चाहते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े और एक स्टेबल बॉन्ड आप दोनों के बीच में बने, एक स्टेबिलिटी की तरफ आप जाना चाहते हैं, ठीक है, यानी टू साइडेड जब है इक्विलिब्रियम में। लेकिन जब ये वन साइडेड हो जाता है, मतलब एक तरफा प्यार जो कहते हैं, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जब होता है तो आप क्या चाहते थे, यार जल्दी से मुझे हाँ कह दे यार, बस जल्दी, आप जल्दी चाहते हैं, स्टेबिलिटी का उतना नहीं सोचता, आप सोचते हैं कि यार जल्दी से वो मुझे हाँ कह दे, ठीक है, ऐसा कहते हैं ना आप, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पे क्या हम काइनेटिक्स देखते हैं कि जल्दी कौन बन रहा है, ना कि स्टेबल कौन बन रहा है इरिवर्सिबल में। लेकिन इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन में हम ये वाला करते हैं, राइट, ओके, ठीक है। फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम टोटोमरिज्म का और एक टाइप डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पैराटोटोमरिज्म, ठीक है, हेडिंग लगाइए फिर इसको, पैराटोटोमरिज्म। ये क्या होता है सर, ये किस बला का नाम है, इसको पैराटोटोमरिज्म या फिर स्पेस टोटोमरिज्म या फिर 1-5 सिस्टम में ये होता है, ठीक है, 1-5 सिस्टम में, ये टोटोमरिज्म 1-5 सिस्टम में होता है। पहले हम आप देख रहे थे 1-2-3 में सिस्टम में होता था, ये 1-5 में होगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखिए सपोज आपने लिया ये वाला मॉलिक्यूल, ये ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे टोटोमरिज्म कैसे होगा सर, यहाँ बगल में हम नहीं लेंगे इसको, ठीक है, क्यों, ये क्या है, ये sp3 नहीं है ना, ये sp2 है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। मैंने बताया था अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या होगा, 1-5 सिस्टम, 1 2 3 4 5, यानी ये क्या होगा, गामा पोजीशन से होगा, गामा, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। यहाँ पे यहाँ से भी हो सकता है टोटोमरिज्म, राइट। तो कैसे होगा, हम आपने बेस में इसको किया, हम बेस वाला मीडियम लेंगे, तो OH माइनस आपने लिया, तो ये क्या करेगा, ये आके यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। देखिए, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा पता है, ये जाके यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो इधर आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आपको पता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आके ये आके क्या H+ को ले लेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब आप मैकेनिज्म बनाने में एकदम क्या कहते हैं सक्षम हो चुके होंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस मैंने आपको करा ही दिया है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये इधर आया है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर आया है, ये वाला बॉन्ड इधर, यानी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और ये इधर, यानी ये क्या बना हमारा अपना, ये बना है फिनॉल। क्या बना है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, राइट। तो ये आप टोटोमरिज्म में कीटो से इनॉल बना है, राइट। कैसे बना है सर, देखिए ये पहले कीटो था और यहाँ पे देखिए इनॉल सिस्टम आ गया। अब ऐसा ही और एक लेते हैं, चलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि बस इसमें ही होगा, और एक अगर लें तो देखिए ये ऐसा ही एक सिस्टम है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है सर, कुछ ज़्यादा फर्क है ही नहीं इसमें, ये भी आप आराम से हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए
OH माइनस आ गया, हाइड्रोजन ले लिया, ये यहाँ पे आया, ये नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये इधर, वही सेम घिसा पिटा रिपीटेटिव चीज़ें यार। बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा होगा आपको, है ना? बहुत आसान है यार, इससे आसान क्या ही हो सकता है, देखिए ना। फिर ये सिंपल है, इसका मैकेनिज्म वही सेम तरीके से हुआ। तो यहाँ पे ये ऐसे 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 नाइट्रोजन यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये OH, ठीक है, ये बन गया। ऐसे और एक में ट्राई करते हैं, ये 3, सपोज हमें ये सिस्टम दिया है, देखिए ये देखिए यहाँ ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे सपोज ऐसा है NOH, ठीक है। अगर ये सिस्टम दिया गया तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो आराम से जान ही गया, कैसे होगा सर, यहाँ पे ये OH आएगा, ये वाला ले लेगा, यहाँ पे भी क्या हुआ था अपना अल्फ़ा बीटा और गामा पोजीशन, यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा बीटा और अपना गामा पोजीशन से होगा। गामा पोजीशन से कैसे होगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा गामा पोजीशन पे, कैसे देखिए, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट किया, अब क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड और ये आएगा इधर, यानी यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये इधर डिलोकलाइज होगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, राइट। तो ये फाइनली हमारा क्या बनेगा, चलिए इसको बना लेते हैं, यहाँ पे OH बनेगा, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हमने बनाया, ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, यानी यहाँ पे बॉन्ड बना है, इधर बॉन्ड बना है और एक बॉन्ड यहाँ पे बना है, और क्या किया गया है, सिंगल बॉन्ड है, देखिए नाइट्रोजन एंड ये बना है हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं पैरा टोटोमेरिज्म, स्पेस टोटोमेरिज्म भी कहते हैं, पर छोड़िए, ठीक है। पैरा टोटोमेरिज्म ये होता है गामा वाले पोजीशन में, ये 1,5 सिस्टम में होता है, राइट। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन से इनमें से कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। पहले आप खुद चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए फिर इस पर प्रोसीड करते हैं। तो टोटोमेरिज्म कौन कौन से दिखाएंगे, ऑब्वियस बात है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, यानी इसके बगल में देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा अल्फा, यानी ये शो करेगा। बी वाले पे चलते हैं, तो पीएच यहाँ पे नहीं, अल्फा हाइड्रोजन बेंजीन में होगा ही नहीं, क्यों ऐसे होगा, ये बेंजीन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से ये टेस्ट है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, कार्बन के बगल में मतलब इसके बगल में कार्बन होता है, अल्फा कार्बन sp3 जो चाहिए होता है हमें, उसमें जो हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, राइट। तो यानी यहाँ पे नहीं होगा। इसमें होगा क्या, यहाँ पे देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं भैया यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, क्या इसमें होगा, सोचिए सर, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, ये sp3 हाइड्रेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लाते भी हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, ये रिंग ऐसा है, यहाँ पे आने की वजह से sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp ये ऐसा है, और यानी ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, यानी हैवी रिंग स्ट्रेन होगा, रिंग रप्चर हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं करेगा। तो सर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पोजीशन, अरे यार गामा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, यानी ये टोटली नहीं करेगा। हम सोचते अगर गामा पे होता तो हम कर लेते। यहाँ पे कौन सा होगा सर, यहाँ पे है हमारे पास ये डबल बॉन्ड O है, आपको दिख रहा है। अल्फा पोजीशन कौन कौन सा है, ये एक अल्फा पोजीशन है, ये एक अल्फा पोजीशन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा कहाँ से बेस हाइड्रोजन, और किस साइड से टोटोमेरिज्म होगा। तो टोटोमेरिज्म कहाँ पे होगा, देखिए टोटोमेरिज्म होगा यहाँ पे नहीं होगा। बताइए क्यों नहीं होगा, ये आप पढ़ते हैं जीओसी में ब्रेड्स रूल में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो ये यहाँ डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ब्रिज हेड वाले कार्बन पे प्लेनरिटी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये sp2 हो जाएगा, राइट। तो sp2 होने की वजह से
क्या होगा, ये प्लेनरिटी चाहेगा, sp2 यानी प्लेनर, लेकिन ये जो इस तरह से, यानी ये जो है ब्रेड्स रूल में आप पढ़ते हैं इसको, ये ऐसा है और ये इस तरह से है, यानी हैवी रिंग स्ट्रेन होगा जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। यानी इसकी वजह से ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हम कंसिडर नहीं करेंगे ड्यू टू ब्रेड्स रूल। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला हम कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे क्या अल्फा हम लेंगे, यानी ये टोटोमेरिज्म ये वाला शो करेगा। अभी तक कौन कौन किया था, ये और फिर ये किया है, ABCD ई वाले ने भी दिखाया। अब ये वाला करेगा क्या सर, देखते हैं। अरे यार यहाँ पे तो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, लेकिन मैंने पारा टोटोमेरिज्म गामा पोजीशन पे है, यानी अल्फा बीटा और गामा, यानी इससे आपको पता है नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये डिलोकलाइज कर करके यहाँ पे OH बन जाएगा, यानी ये टोटोमेरिज्म कर रहा है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्या होगा, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल अगर दिया गया हो तो वहाँ पे आप टोटोमेरिज्म कैसे करते हैं। यार ये लाइन चली गई है यार, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो थोड़ा लाइट्स आपको कम दिख रहा होगा, राइट, पर स्टिल ये वाला तो विजिबल होगा ही, ठीक है, मैंने चेक भी किया है, तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल अगर सिस्टम है तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये सिस्टम पे क्या होगा। तो लेते हैं इस सिस्टम को, चलिए देखिए, यहाँ पे सपोज हम लेते हैं PHC डबल बॉन्ड O और ये C है, यहाँ पे है OH और यहाँ पे हम CH3 ले, हाँ ठीक है, CH3 ले लेते हैं, राइट, ठीक है। तो इस सिस्टम को अगर हम बेस मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम डालते हैं तो ये क्या बनेगा पता है आपको, देखिए C है CH3 है। वैसे इस पर और एक चीज़ बता दूं, इसको सपोज हम क्या कहते हैं, इसको एक और कार्बन का आइसोटोप लिख दें, कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे ये एक आइसोटोपिक कार्बन अलग दे देगा, ये नॉर्मल कार्बन होगा, ठीक है, मतलब अलग अलग आइसोटोप से ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये OH इस तरफ आता है, डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाता है, वो आप समझ ही सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे OH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड O, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला और ये एक दूसरे को यहाँ एक्सचेंज कर ले रहे हैं, और यहाँ पे फाइनली क्या बना रहे हैं, ये इस कार्बन पे ये अल्कोहल और यहाँ पे कीटोन आ जा रहा है। तो ये कैसे होता है, चलिए इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है, तो पहले वैसे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक मिसिंग है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये मैंने क्या लिया था, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में ये आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, PHC डबल बॉन्ड O CH3OH। सर यही वाला हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल वाला हाइड्रोजन लेना है, तो बगल वाला हाइड्रोजन कौन सा है, यही है ना, तो यहाँ से लिया है। ओके, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये आएगा इधर और ये आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए आगे लिखते हैं। आगे अगर हम लिखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा PHC, यहाँ पे O पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आएगा अपना भैया OH। तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, यानी अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि अपने मॉलिक्यूल में होता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको ऐसे ले लेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा नेगेटिव और ये इधर फेंकेगा। ओके, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए PHC, ये OH बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 और ये क्या, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ फेंकेगा और ये वाला जाके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये आगे क्या बनेगा देखिए, हाँ
तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा PHC डबल, अच्छा सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड तो यहाँ आ गया। ओके, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो PHC आया, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पे आया है नेगेटिव चार्ज और ये OH। यानी अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे पानी होगा, देखिए वाटर, तो ये नेगेटिव चार्ज आके ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए बन गया, ये है उसकी मैकेनिज्म। तो ये वाले मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है काफ़ी। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को आई थिंक यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें, यानी जो मेन चीज़ है कीटो इनॉल ज़्यादा स्टेबल क्यों है, और किस फैक्टर्स पे इनॉल का कंटेंट, इनॉल कंटेंट ज़्यादा आएगा क्यों। ठीक है, वो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट वही है। ठीक है, तो ठीक है फिर, ओके, पढ़ाई करते रहेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट।